मैं सिर्फ एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, कौमी तंजीम ऑल इंडिया के सदर जनाब तारिक अनवर साहब, जिन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं दिल्ली में खिदमत कर सकूं। कौमी तंजीम ऐसी तंजीम है जो सरकार में होते हुए भी तारिक अनवर साहब ने टाटा जैसे कानून के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की और सरकार में रहते हुए उस कानून को खत्म कराया। मैं उस शख्सियत को सलाम करता हूं और उस शख्सियत ने मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच से। मैं कहूंगा कि दो लफ्ज वो भी आके कुछ कहें। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक अनवर। अच्छी खासी शेर व शायरी की महफिल चल रही थी, लेकिन हमारे छोटे भाई एदातुल्लाह गंतिल और उनके साथियों ने बीच में हम सब लोगों को, जो हम लोग सियासी लोग हैं, जब सियासी मंच होता है तो हम अपनी बात कहते हैं। यहाँ को हम अपने शोहरा हजरात से कुछ सुनने आए थे और जो उन्होंने थोड़ी देर में जो बातें कही हैं तो यकीनन बहुत मुफीद बातें हैं और हम सब के दिलों में उसने अपनी एक जगह बनाई है। हम सब जानते हैं कि उर्दू और उर्दू शायरी का इस मुल्क की तारीख में, इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क के कौमी एकजुटती के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए, हर चीज़ के लिए उर्दू शायरी ने बहुत योगदान किया है, बहुत आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। तो आज भी यहाँ बड़ा अच्छा लगा कि कौमी एकजुटती पर जिस तरह की शेर व शायरी हुई। यकीनन आज के जो माहौल है इसका जिक्र सलमान भाई ने किया, हमारे जो इस दिल्ली के हमारे कांग्रेस के सदर है अनिल जी ने किया, जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह जी ने किया और सभी लोगों ने यही कहा है कि आज मुल्क के अंदर जरूरत एकता की है, भाईचारगी की है, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी समाज वो नफरत और घृणा से नहीं चल सकता है। हमको हिंदुस्तान की जो बनावट है, हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो ऐसी है कि उस पर हम सब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म और जाति के हो, हम सब एक गुलदस्ते की तरह है। और उस गुलदस्ते को अगर हम उन फूलों को अलग अलग करना चाहेंगे तो शायद हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी का, जैसा मैंने कहा, कि इस मुल्क की सालवियत में, इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की कौमी एकजुटती में बहुत बड़ा उनकी हिस्सेदारी है। और आज हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। हम एदातुल्लाह साहब, उनके तमाम साथियों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने ये महफिल सजाई है। बहुत अच्छे अच्छे जो पूरे मुल्क के पैमाने को मशहूर शायर हैं, हमारे जो नाजिम साहब हैं जो सदारत कर रहे हैं, और सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक विजय जी बैठे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका ख़ास तौर पर शाहीन बाग के तमाम बुजुर्गों का, यहाँ की बहनों का, यहाँ के नौजवानों का, आपने एक तारीख बनाई है। आज इस बात को सारी दुनिया कबूल करती है और ये शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में छा गया था। तो ये आप सबकी कोशिशों का नतीजा था। तो मैं अब समझता हूँ कि आप सब इस बात को समझेंगे, जो हमारे शोहरा हजरात ने जो इशारे से आपको समझाने की कोशिश की है उसको ज़रूर समझेंगे। और आने वाले दिन में हम इस मुल्क को गांधी का मुल्क बनाने की कोशिश करें, जो गांधी जिसने हमको सर्वधर्म समभाव की तालीम दी,
सभी धर्म और सभी मजहब को लेकर चलने की तालीम दी। उस गांधी के रास्ते पर हम सब चले, यही हम आपसे गुजारिश करते हुए एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, अभी आपसे मुखातिब थे। तारिक अनवर साहब के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो लोग नहीं जानते कि तारिक अनवर साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने बिहार में रहते हुए उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिलाया था। ये तारिक अनवर साहब की शख्सियत। और एक और बात मैं ये बताना चाहता हूं उनके हवाले से कि तारिक अनवर साहब ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रोजा इफ्तार की सबसे पहले पार्टी का जो शुरुआत है वो तारिक अनवर साहब ने की थी। एक बार जोरदार तालियां तारिक अनवर साहब के लिए।